कानपुर ब्रेकिंग 74वें भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर एक दिवसीय विशाल समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर द्वारा 74वें भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर एक दिवसीय विशाल समारोह का आयोजन अंबेडकर भवन आवास विकास केशवपुरम कानपुर में किया गया। भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रीना राय, डॉक्टर इंद्रजीत चौरसिया, मुख्य वक्ता डॉक्टर MP सिंह मौजूद रहे। भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने अपने विचार और संदेश दिया। 74वें भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का विशाल आयोजन डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष इंजीनियर OP सिंह, महामंत्री अमरपाल गौतम, कोषाध्यक्ष ब्रिजेंद्र लाल व समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ। ये सब अगर एक है तो उसकी वजह ही संविधान ही हमारा। हमारे हिंदुस्तान के अगल बगल सभी जगह कहीं मिलिट्री शासन, कहीं भी लोकतंत्र नहीं रहा। और अगर भारत दूसरा एक जो सबसे अधिक जरूरत है आज वो ये है कि संविधान। मैडम अंजलि जी, इसलिए बनाना चाहिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और मैडम रीना आर्या का पुष्प अर्पित कर स्वागत करें। थोड़ा विजय अब मैं मुख्य अतिथि जी, मुख्य वक्ता राजकुमार हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी SGPGI लखनऊ से हूँ, चीफ हूँ ट्रॉमा सेंटर का। संविधान भारत की एक पवित्र, बहुत ताकतवर, इस देश की अखंडता, इस देश की एकता, इस देश की तरक्की, इस देश में भाईचारा मेंटेन करने की एक पुस्तक है। एक पवित्र पुस्तक है ऐसी जो बहुत मंथन के बाद और बड़ी मेहनत के बाद इस देश के महापुरुषों ने, जिनका आज़ादी में योगदान था, उन्होंने एक किताब बनाई। उसमें किसी से छुपा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और संविधान की वजह से जो खंड खंड देश था, जो लहूलुहान देश था, जो बढ़ता हुआ देश था, जो तमाम तरह की विचारधाराएं कहाँ समायोजित होंगी, कैसे होंगी, ये किसी को पता नहीं था। ये राष्ट्र कैसे खड़ा होगा किसी को पता नहीं था। ये राष्ट्र और विभाजित होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं था। इस राष्ट्र का सामाजिक विकास कैसे होगा, इस राष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इस राष्ट्र में सामाजिक समरसता कैसे आएगी, इस बात तो का है। आप सुन लीजिए मुझे। तो संविधान इन सारी चीज़ों को लेकर एक अद्भुत और अद्वैत पुस्तक भारत ने बनाई, जिसमें कई देशों के संविधानों का सम्मिश्रण है। आप ये जानते हैं कि हमने नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने अमेरिका से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ कनाडा से लिया। कई कंट्रीज से लेकर उसके ब्यूटीफुल चीज़ों को लेकर हमने अपने इस देश को संविधान के द्वारा संचालित किया और हम यहाँ पहुँच गए। जो देश भुखमरी झेल रहा था, जो देश में कंगाली थी, जिस देश में अंधविश्वास था, जिस देश में जातिवाद था, जिस देश में धर्मवाद था, जिस देश में बलात्कार थे, जिस देश में अशिक्षा थी, जिस देश में महिलाएं गुलाम थी, जिस देश में दलित गुलाम थे, उस संविधान ने वो अधिकार दिए कि आज हमारा देश इस लेवल पर आ चुका है। अगर कोई भी, अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ, अगर कोई भी इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, उसमें अगर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करता है, जो उसमें मान्य परिवर्तन है वो तो होते रहते हैं, अगर उस ढांचे में कोई परिवर्तन करता है, अगर उस संविधान को बदलने की कोई कोशिश करता है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश को बर्बाद करने की नींव वो खोद रहा है और ऐसी नींव इस देश में कभी खोदी नहीं जा सकती। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज देश जागरूक है, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। मैं संविधान दिवस में ये संदेश देना चाहता हूँ देशवासियों को कि पूरा देश शांति, अमन, चैन हमारे देश में कायम हो
और सब रूल रेगुलेशन माने। जो भी कोई सरकार करती है तो उसका परिणाम सामने आएगा, जनता स्वयं देखेगी और जनता स्वयं ही निर्णय लेगी। आज के परिवेश में अगर कोई चेंज करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, तो वो जनता के सामने आएगा। बाबा साहब ने भी कहा है कि जो जनहित में संशोधन करने चाहिए वो तो ज़रूरी है, लेकिन जनता के हित में नहीं है। और वो अगर संशोधन होते हैं तो वाकई में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, कि हमारे देश के लिए घातक होगा। मैं प्रोफेसर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। 30 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। बाबा साहब ने बहुत काफ़ी मेहनत अथक प्रयास के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर उसको तैयार करके इस देश को समर्पित किया और आज के दिन उसे अंगीकृत किया गया। और संविधान दिवस का कार्यक्रम बहुत पहले से ही जो है मनाया जाता है। भारतीय संविधान इस सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अच्छा, बाबा साहब ने 117 संविधानों का अध्ययन करने के बाद जहां से जो बेटर था, बेस्ट था, उसे सेलेक्ट करके भारतीय संविधान को बनाया था, जो इस देश के परिस्थितियों में, हालातों में जो सबसे सुटेबल था। इस तरीके प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए सबसे जो बेस्ट था वो व्यवस्था बाबा साहब ने दी। उस व्यवस्था को खतरा है। यदि हमें अपने पीढ़ियों का भविष्य बचाना है, शिक्षा बचाना है, रोजगार बचाना है, उनके अस्तित्व को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो बहुजनों को यूनाइट होना पड़ेगा। इस देश की 90% बहुजन आबादी को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर के एक ही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और एक ही जगह वोट करने की आवश्यकता है। जिस तरीके के संविधान विरोधी ताकतों को हटाया जा सके और संविधानवादी ताकतों को स्थापित किया जा सके, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। संविधान में संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि संविधान में जो बताया गया है, पहले हमें उस पर चलने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज प्रैक्टिस करने के बाद यदि हमें फल प्राप्त नहीं प्राप्त होता है तो हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन अनायास करना ये